जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट अब राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बनी है, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी ने इशारा दिया है कि वो अनंतनाग से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और साथ ही साथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग से अपने पांव पीछे खींचे हैं और पार्टी की तरफ से दूसरे उम्मीदवार की घोषणा अनंतनाग लोकसभा चुनावों में की है। गुरुवार को ही पीडीपी अध्यक्षा और भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ अहमद अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब अनंतनाग लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है। जहां पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं और साथ ही साथ वो अभियान भी शुरू कर चुकी है, चुनावी अभियान अनंतनाग से। जाहिर है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में ये काफ़ी कड़ाके की टक्कर अनंतनाग में होने जा रही है। उस बीच पिछले कई महीनों से कश्मीर में थमी आतंकी हिंसा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है, जिसके चलते बुधवार शाम को अनंतनाग ज़िले में ही बीज बिहाड़ा के पास एक नॉन लोकल यानी गैर कश्मीरी मजदूर को आतंकियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो जाहिर है कि सुरक्षा को लेकर भी अब अनंतनाग लोकसभा सीट पर जो है वो काफ़ी चौकसी रखी जा रही है ताकि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। दूसरी तरफ भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद के गढ़ कहलाने वाले शोपियान और पुलवामा में 2 दिन पहले ही लोगों से आह्वान किया कि वो कहीं न कहीं अपना गुस्सा जो है वो वोट डालकर दिखाएं और किसी तरह का कोई चुनावी बायकॉट न करें और जोग दर जोग निकल कर जो है चुनावों में हिस्सा लें। लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें जो है, आखिर गुलाम नबी आज़ाद ने चुनावों से पांव पीछे क्यों खींचे और पार्टी की तरफ से दूसरे उम्मीदवार की घोषणा क्यों की, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों में उम्मीदवार न उतारने का इशारा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में दिया, आखिर उसके क्या माने हैं। अगर जम्मू कश्मीर के एक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की माने तो बीजेपी की तरफ से चुनावों की हार को देखते हुए कश्मीर में उम्मीदवार नहीं उतारे जा रहे हैं और उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को कश्मीर के 3 लोकसभा सीटों में मदद कर रही है। उनका इशारा खासतौर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि सज्जाद लोन की पार्टी है और अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है। लेकिन अब जब नामांकन उम्मीदवारों की तरफ से अनंतनाग लोकसभा सीट पर भरे जा रहे हैं, उस बीच अब चुनावी जंग और आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में पहली बार पीर पंचाल के उस पार राजौरी और पुंछ के ज़िले जोड़े गए हैं, जबकि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग ज़िले पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। चुनाव तक के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से।